सभी को बहुत नमस्कार। बड़ा दुखद विषय है कि बाढ़ जैसे एक त्रासदी के ऊपर भी कुछ राजनीतिक दल राजनीति करने का प्रयास करते हैं। बाढ़, साइक्लोन ये ऐसे विषय हैं जिनमें हमेशा ही संवेदनशीलता रखनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी रखनी चाहिए। इसमें अपने राजनीतिक पृथकता को भूलकर, अपने राजनीतिक डिफरेंसेस को भूलकर सभी राजनीतिक दलों को एक होकर सोचना चाहिए कि इसमें आखिर हम अच्छा क्या कर सकते हैं। गुजरात में आज फ्लड की सिचुएशन है, आज बाढ़ की परिस्थिति है। पूरे भारतवर्ष में हम देख रहे हैं अनेक राज्यों में किस प्रकार अतिवृष्टि के कारण बाढ़ ने एक विकराल रूप धारण किया है। ऐसे में अगर एक राजनीतिक पार्टी जो अपने आप को मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, वह इस पर राजनीति करेगी तो एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। दुखद है कि गुजरात जैसे राज्य में आज बाढ़ की परिस्थिति है। ऐसे में गुजरात के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उनके जो विधायक हैं आज वो नदारद है गुजरात से। आज कई दिन हो गए, बल्कि हफ्ते हो गए, वो गुजरात से बाहर है। वो बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कोई कृत्रिम जलाशय में स्विमिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा है और कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद वो ले रहे हैं। ये आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ता है। जहां उन्हीं के जो चुनने वाले लोग हैं, जिन जनता ने उनको विधायक बना के भेजा है, वो बेचारी जनता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशान है। नेता का फर्ज क्या होता है? नेता का फर्ज होता है अगर जनता परेशान है तो आप जनता के परेशानी में उसके साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के तमाम मंत्रियों को देखिए, वो निरंतर अथक परिश्रम कर रहे हैं जनता के साथ, जनता के परेशानियों में किस प्रकार वो मददगार साबित हो सके। एक तरफ तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बेंगलुरु में एक होटल में ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है, वो निकृष्ट राजनीति है। वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, देखिए फोटो अपॉर्चुनिटी कहने की आवश्यकता हमें भी नहीं है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि राहुल गांधी जो करते हैं उसको केवल और केवल अवसरवादिता की राजनीति कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कलावती जी से लेकर आज गुजरात तक की कहानी में राहुल गांधी केवल और केवल फोटोग्राफी के लिए एक जगह पहुंचते हैं। ना उनको विषय का पता होता है, ना विषय से वो जुड़ना चाहते हैं और ना उस विषय को कभी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का प्रयास वो करते हैं। केवल और केवल फोटो अपॉर्चुनिटी। और आज ये बात, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इल केप्ट सीक्रेट्स। ये कोई रहस्य नहीं है, ये हर कोई जानता है राहुल गांधी जी की राजनीति किस प्रकार की। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब भी वो ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं, वो छुट्टी में चले जाते हैं और कभी भी सीरियसनेस के साथ किसी विषय पर काम करते हुए हमने उन्हें देखा नहीं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश गए थे, अफरा तफरी का माहौल वहां बना दिया। प्रशासन से लेकर, पुलिस से लेकर वहां की जनता के बीच में एक कोलाहल सृष्टि की उन्होंने। और उस कोलाहल के पश्चात अगले ही दिन हम सबको मालूम पड़ा टीवी चैनलों के माध्यम से कि वो भारत से बाहर कहीं यूरोपीय देश में चले गए थे। ये अच्छी बात नहीं है। जब लोग बाढ़ से पीड़ित हों तो लोगों के साथ खड़ा होना, लोगों के दुख को बांटने का प्रयास करना और अपने विधायकों को पहले गुजरात बुलाना चाहिए था और फिर गुजरात के बाढ़ पर राजनीति करने की जो प्रयास की है, ये उचित नहीं है। हम राहुल जी से इसका जवाब चाहते हैं, हम कांग्रेस से इसका जवाब चाहते हैं। स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फ्यू लाइन्स। और दुख इस बात का भी हुआ है कि जनता में जो आक्रोश है, बाढ़ में जब जनता पीड़ित हो, नेता को जनता ढूंढ रही हो, उसका विधायक मिल नहीं रहा हो, ऐसे परिस्थिति में जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को ये कहना कि जनता गुंडे की तरह बिहेव कर रही है, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि जनता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम बहुत सोच समझ कर करें। जनता को कभी गुंडा,
जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड होके देखने का प्रयास करना, ये जनता के लिए बेईमानी होगा। जनता को ऐसे गाली हम ना दें। मैं जरा अंग्रेजी में भी इस विषय को कहूं। Situations like flood and calamities like flood should be kept away, very far away from the ambit and reach of politics. It's an irony that in the present political scenario, some political parties, particularly the Congress party, is trying to politicize even calamities like flood. We have seen as to how, due to heavy rains across the country, some of the states in the country, and Gujarat in particular, is under a calamity of flood. Under such scenario, the best possible way is all political parties show sensibility, sensitivity, we stand together and we speak for the people who are suffering under the flood. But the irony is Congress party is playing politics in this. The worst possible thing is when the people of the state of Gujarat, when the people who are suffering from flood wanted to see their leader, the leaders are absent. The Congress leaders are in Bengaluru enjoying in a resort. We can see all the pictures of these Congress leaders from the various news channels. We find that some of them are celebrating birthdays, enjoying a hefty meal, while their own people, the people who elected them, they are suffering in Gujarat. So naturally, they should learn from the Chief Minister of Gujarat, from the ministers of Gujarat as to how they're working hard and tirelessly day in and day out to solve the problem of the flood-affected people. Secondly, while most of the MLAs of Congress party are outside, they are in Bengaluru, we see the Congress scion and the Vice President of Congress, Mr. Rahul Gandhi, treating the flood situation as just another situation of photo opportunity. As far as Rahul Gandhi and photo opportunity is concerned, it is the worst kept secret that Rahul Gandhi's way of politics is the fly-by operation mode politics. He is a fly-by-operator politician. He will go one day to a particular place, take up the cause for a single day, have a photo opportunity and dump the cause, forget the cause the very next day. We had seen only about few months ago as to how he had gone to Madhya Pradesh, disturbed the whole situation there. The whole administration was thrown into a tizzy, and then the very next day we came to know through the TV channels that Mr. Rahul Gandhi has vanished from India. He has gone for a vacation in a European destination. This is not the way of politics, Mr. Rahul Gandhi. And for God's sake, don't call people as gunde. Don't call the public of this country as rowdy elements. And I say this with respect because people who are suffering under flood, people who are tired of this kind of politics that Mr. Rahul Gandhi and his party are playing, let's not underestimate the people's emotion. Let's respect people's emotion. And I firmly appeal to the Congress party that for God's sake, your stakes in politics may be falling, but that's a separate issue. For God's sake, when a state or the country is suffering from a calamity, let's not play politics. Thank you. Stones were pelted on Rahul Gandhi's vehicle while he was in Gujarat, travelling from one place to the other. The Congress's immediate response has been, this is sponsored by the BJP. And they will take this to Parliament also. This is a very sorry state of affairs that the Congress party reads politics into every issue. Very respectfully, I would submit that in situations like calamities, particularly the flood situation in Gujarat that we are seeing today, we should not draw in raw politics as Mr. Rahul Gandhi and the Congress party is trying to draw in. This is a situation where we all have to be extremely sensitive. If you want to raise any issue in the parliament, if you want to raise any issue in the assembly, then raise the issue of relief of the people, not politicizing the whole issue. The irony is the Congress wants to run away from the main issue because of the fact that their own legislators are not present in Gujarat. So they're not aware of the relief measures that the government of Gujarat is taking. They're not aware of how tirelessly the leaders of Gujarat are working there. And that's the reason as to why they want to politicize the whole issue the wrong way, which is condemnable. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है, वो पार्लियामेंट में इशू को उठाएंगे। ये होम स्टेट है पीएम का और पहले से सारा शेड्यूल फिक्स था, तो सिक्योरिटी ब्रीच कैसे? देखिए, हर बात पे कॉन्स्पिरेसी देखने का प्रयास करना, हर विषय को गलत तरीके से प्रोजेक्ट करना, ये कांग्रेस का और खासकर से राहुल गांधी जी का काम रहा है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये इसलिए रहा है क्योंकि उनके पास आज मुद्दे नहीं है। आज खुद उनके विधायक नदारत हैं। अगर वो वहां मौजूद होते उनके विधायक,
तो वो ग्राउंड की रियलिटी के बारे में कि किस प्रकार मुख्यमंत्री जी वहां 24 घंटे काम कर रहे हैं, किस प्रकार मंत्रीगण वहां 24 घंटे रिलीफ वर्क में लगे हैं, ये तो खुद उनके लोग देखने को है नहीं। उनके लोग तो जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लोग तो कहीं और छुट्टी मना रहे हैं बेंगलुरु में। ऐसी परिस्थिति में जहां एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राहुल गांधी लीडरशिप विद इन हिज ओन पार्टी, उनके पार्टी के अंदर ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, तो स्वाभाविक है जनता भी राहुल गांधी जी को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दे रही है। लेट मी रिपीट, let's not call people as gundes and rowdy elements. There is a no confidence motion against Mr. Rahul Gandhi within his own party. So definitely the people of Gujarat and people of India by and large have given a no confidence motion against Mr. Rahul Gandhi. No one today stands with Rahul Gandhi because they know that here is a leader who believes only in photo opportunity and has no solution for any or most of the problems. Thank you.